अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। साउथ सेंट्रल रेलवे इंडिया ने कहा है कि चरलापल्ली रेलवे स्टेशन को हैदराबाद में एक और टर्मिनल स्टेशन के तौर पर तैयार किया जाएगा। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु 28 दिसंबर 2024 को चरलापल्ली में नए रेलवे टर्मिनल का इफ्तिताह कर रहे हैं। दोबारा तैयार करदा चरलापल्ली रेलवे स्टेशन में 6 बुकिंग काउंटर होंगे, 4 इजाफी आला सतह प्लेटफॉर्म होंगे, जबकि मौजूदा 5 को भी पूरी लंबाई वाली ट्रेनों को एडजस्ट करने के लिए बढ़ा दिया गया है। तमाम 9 प्लेटफॉर्म्स में एस्केलेटर्स और लिफ्टें होंगी। कुल 7 लिफ्टें, 6 एस्केलेटर्स होंगे। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर के इलाके में ट्रेनें बुनियादी तौर पर 3 अहम टर्मिनल्स के जरिए चलाई जाती हैं। सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा। शहर की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए जुड़वा शहर के मगरबी हिस्से में लिंगमपल्ली को एक और टर्मिनल स्टेशन के तौर पर तैयार किया गया है। इसको आगे बढ़ाते हुए चरलापल्ली रेलवे स्टेशन को एक और टर्मिनल स्टेशन के तौर पर तैयार किया गया है। स्टेशन में इजाफी 15 जोड़े ट्रेन खिदमात को संभालने की गुंजाइश होगी। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वजीर सीतक्का ने अपने ही हलके में वक्त पर अनाज नहीं खरीदा है। तफसीलात के मुताबिक मुलुगु, एटूरू, नागरम में बेवक्त बारिश की वजह से खरीदारी मराकज तक पहुंचाया गया अनाज भीग गया है। किसानों का ख्याल है कि खरीदारी में ताखिर की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का गुस्सा है कि वो 15 दिन बाद भी अनाज नहीं खरीद रहे। बारिश की वजह से पानी में मुकम्मल तौर पर तैरने वाले अनाज को खुश्क करने के लिए किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। చచ్చినాము ఇప్పుడు ఈ కళ్ళంలో కూడా మమ్మల్ని చంపుతాను. తొందరగా కొనుక్కొని తీసుకపోతే మేము మా ఏదో కూలో నాలో చేసుకొని అన్న బతుకుతాం కదా. ఆ కూలీలు చేసుకోకుండా అవుతుంది, ఇక కొనుగోలుకు పోకుండా అవుతుంది. ఎక్కడి వల్ల ఇప్పుడు 5 ఎకరాల పంట నానిపాయ. మేము ఏం చెయ్యాలా, ఎటు పోవాలా, ఏం తినాలా, ఈ అప్పులు ఎట్లా కట్టాలా, సప్పులు ఎట్లా కట్టాలా. साबिक MLA केटी रेड्डी ने डिप्टी CM पवन कल्याण पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि मखलूत हुकूमत के क़याम के 6 माह बाद भी अवाम को कोई फलाही स्कीम नहीं मिली है। पवन कल्याण, जिसने इलेक्शन के दौरान बदोदो कहकर मुहिम चलाई थी, अब खामोश क्यों हैं? देखिए YCP के साबिक MLA केटी रेड्डी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। దీనికి ఎవరు అని చెప్పేసి ఊక్కుంటా మాట్లాడినాడు. ఇప్పుడేమో మౌనవ్రతం పాటిస్తున్నాడు. कपास के काश्तकारों का एहतजाज देखा गया। तफसीलात के मुताबिक मंचरियाल जिले के चन्नूरू मंडल में वरलक्ष्मी जन्नंग मिल के सामने कौमी शाहराह पर कपास के किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया। कपास के किसानों का मुतालबा है कि CCI कपास की खरीदारी शुरू करे और इमदादी कीमत अदा करे। हिंदुस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर एक तारीखी तब्दीली से गुजर रहा। सरकारी पॉलिसियों की हिमायत, डिजिटल इख्तियारात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और पायदारी पर मरकूज नुक्ते नजर की वजह से ये शोबा 2030 तक $1 लाख करोड़ की मार्केट साइज तक पहुंचने की तरफ गामजन है। रिहायशी, तिजारती और बुनियादी ढांचे की तरक्की ने उसे हिंदुस्तानी मईशत का एक अहम सुतून बना दिया। हिंदुस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर ज़राअत के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार
रोजगार फराहम करने वाला है, जो मुल्क की 18% अफराद क़ुव्वत को मुलाजिमत देता है। हिंदुस्तान की GDP में इसका हिस्सा 2030 तक मौजूदा 7.3% से बढ़कर 13% होने की उम्मीद है। प्रूफ इक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 30 टायर 2 शहरों में घरों की फरोख्त में 11% इजाफा हुआ। माली साल 2023-24 में तकरीबन 2,08,000 यूनिट्स की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो इन शोबों में बढ़ती हुई तलब को जाहिर करती है। इसके अलावा सार्फिन की तरजीहात अब लग्जरी जिंदगी और प्रीमियम सहूलियात की तरफ माइल हो रही। वर्ल्ड वाइड रियलिटी के COO विकास अग्रवाल ने कहा है कि इन इलाकों में जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, जिससे वो सरमायाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश बन गए हैं। मेट्रोपॉलिटन ढांचे में जम होने से इन इलाकों में रियल एस्टेट की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और NCR जैसे इलाकों में मॉन्यूसर, न्यू गुरुग्राम और एक्सप्रेस वेज रियल एस्टेट के नए हॉटस्पॉट के तौर पर उभर रहे। बेहतर राब्ते और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन इलाकों को सरमायाकारों और घर खरीदारों के लिए मिसाली इंतखाब बना दिया है। माजूर अफराद माशरे का अहम हिस्सा होते हैं। खासतौर पर खेल की दुनिया में उनको बहुत कद्र व मंजिलत की नजर से देखा जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, माजूर अफराद मौजूद होते हैं, लेकिन इन माजूरों में चंद अफराद ऐसे होते हैं जिनको अपनी माजूरी का जर्रा भी गम नहीं होता। कुछ माजूर अफराद में खुदादाद सलाहियत होती है और वो इस सलाहियत को बरोकार लाते हुए अपने जज्बे और हौसले से कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे दुनिया में उनका नाम रोशन होता है। ऐसे ही हिंदुस्तान के मुतवस्सित घराने के मोहम्मद यासिर हैं, जिन्होंने बतौर एथलीट हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मोहम्मद यासिर एक हिंदुस्तानी ट्रैक और फील्ड पैरा एथलीट हैं, जो मर्दों के शॉट पुट F46 में मुकाबला करते हैं। मोहम्मद यासिर ने तारा विवेक कॉलेज इंडिया से तालीम हासिल की। 8 बरस की उम्र में यासिर एक अजीब हादसे का शिकार हुए। भूसी हटाने वाली मशीन में आने से उनका दायां हाथ कट गया था और वो इस तरह अपना एक बाजू गंवा बैठे। इस नौउम्र लड़के ने अपना हाथ गंवाने के बाद भी हिम्मत और हौसले से काम लिया, चूंकि उनको खेलों से कम उम्री से ही दिलचस्पी थी और वो एक बेहतरीन एथलीट बनने का ख्वाब बचपन से ही देखा करते थे। लिहाजा यासिर ने बहुत हौसला और हिम्मत से अपने खेलों के करियर पर खास तवज्जो दी। हालांकि उनको अपने एक बाजू की कमी हमेशा महसूस होती रही, लेकिन यासिर ने कभी भी अपनी इस कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यासिर ने खेलों में अपना करियर शॉट पुट में बनाने का फैसला किया। उन्होंने कम उम्री में खेल शुरू कर दिए थे। उनकी लगन और मेहनत को देखकर उनके कोच भी यासिर से बहुत मुतासिर हुए। उनके कोच ने यासिर को पैरा स्पोर्ट्स से मुतारिफ कराया और उनकी कोचिंग शुरू कर दी। यासिर ने काबिल नॉर्मल खिलाड़ियों के साथ शॉट पुट की मशक भी की। यासिर अब में अपने आप इतना हौसला था कि वो इस बात पर यकीन रखते कि कुछ भी नामुमकिन नहीं, और उनकी मजबूत क़ुव्वत इरादी की वजह से उसने बड़े स्टेज पर तमखे जीते हैं, जैसा कि 2017 चाइना ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनका कांसे का तमखा, जो उनका पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला और बैनुल अक़वामी तमखा था। चीन में उनकी उम्मीद अफजा परफॉर्मेंस ने उन्हें शॉर्टलिस्ट किया और बिलाखिर गोवा स्पोर्ट्स फाउंडेशन पैरा चैंपियन प्रोग्राम 2017-18 के तहत स्पोर्ट के लिए मुंतखब किया गया। किसानों ने चेयरमैन कोदंडा रेड्डी, अराकीन KVN रेड्डी और ज़राअत और किसान बहबूद कमीशन के रामलू नायक के साथ BRK भवन में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की तस्वीर को खराज अक़ीदत पेश किया। कमीशन ने किसानों के लिए और मुल्क के लिए की गई उनकी खिदमात को याद किया। ज़राई और किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत पर अपने गम का इजहार किया। मनमोहन सिंह जो इस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने YS हुकूमत के दौरान किसानों के कर्ज माफ करने की तजवीज पेश की थी। उन्होंने याद दिलाया कि मुल्क भर में कर्ज माफी के लिए 78,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जब PV नरसिम्हा राव ने वजीर आजम की बागडोर संभाली तो उन्होंने कहा कि PV की पहल और मनमोहन सिंह जो वजीर खजाना थे मुल्क की मदद करने में बहुत मुफीद थे। रैतु कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मनमोहन सिंह और मिताबाशी एक अच्छे लीडर, माहिर इख्तिसादियात, न सिर्फ साबिक़ वज़ीर आज़म बल्कि एक कौमी लीडर भी थे।
वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का राज बरकरार है और श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत में मजीद गिरावट दर्ज होकर लोगों को एक और सर्द तरीन रात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में सर्दी की लहर अगले कुछ रोज के दौरान जारी रहने का इम्कान है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहाँ गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -8.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर में वाक़ सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -7.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सरहदी जिले कुपवाड़ा में कम से कम दर्ज हरारत -6.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और जनूबी कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम अजला में शबाना दर्ज हरारत बिला तरतीब -9.5 डिग्री सेंटीग्रेड और -9.2 डिग्री सेंटीग्रेड और -6.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शुमाली कश्मीर के बारामूला और बांडीपुरा अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड और -7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वसती कश्मीर के बडगाम और गांदरबल अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब -7.6 डिग्री सेंटीग्रेड और -6.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जिले लेह में कम से कम दर्ज हरारत -12.2 डिग्री सेंटीग्रेड और जिले कारगिल में कम से कम दर्ज हरारत -12.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि साइबेरिया के दुनिया के दूसरे सर्द तरीन मुकाम दर्रास में कम से कम दर्ज हरारत -17.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। उधर वादी में शबाना दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से काफी नीचे रिकॉर्ड होने से आबी ज़खायर यहाँ तक के घरों में नस्ब, टैंकों और नल के जम जाने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से लोगों को पानी की शदीद किल्लत से दो चार होना पड़ता है। अमेरिकी करेंसी डॉलर के मजबूत होने और बैरून मुल्की पूंजी के मुस्तकिल बाहर जाने के सबब शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 46 पैसे टूटकर अब तक की सबसे निचली सतह ऑल टाइम लो 85 रुपए 73 पैसे पर पहुंच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये अब तक रुपए में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। माहिरीन के मुताबिक माह और साल के आखिर में अदायगी से मुतल्लिक जिम्मेदारियों के लिए इम्पोर्टर्स की तरफ से डॉलर की बढ़ती तलब के दरमियान डॉलर की मजबूती के सबब मुकामी यूनिट पर दबाव पड़ा। हालांकि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू इक्विटी बाजारों में मुस्बित इशारों ने हिंदुस्तानी यूनिट में गिरावट को महदूद कर दिया। इंटर बैंक बैरून मुल्की करेंसी रेगुलेटरी मार्केट में रुपया कमजोर रुख के साथ 85 रुपए 31 पैसे पर खुला और जल्द ही गिरकर 85 रुपए 35 पैसे की अपनी अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुंच गया, जो गुज़िश्ता बंद वाली सतह से 8 पैसे की गिरावट थी। रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे टूटकर 85 रुपए 27 पैसे के अपने रिकॉर्ड जैली सतह पर आ गया था। इससे कबल 2 कारोबारी सेशन में इसमें 13 पैसे की गिरावट आई थी। इस दरमियान 6 करेंसीज के मुकाबले डॉलर की ताकत की पैमाइश वाला डॉलर इंडेक्स 0.04% बढ़कर 107.93 पर कारोबार कर रहा था, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी पर हासिल में इजाफा हो रहा था और 10 साला बॉन्ड 4.50% के आसपास था। आलमी तेल पैमाना ब्रेंट क्रूड वादा कारोबार में 0.07% बढ़कर 73.31 डॉलर फी बैरल पर पहुंच गया। चीन ने हिंदुस्तान की सरहद से कबल तिब्बत में दरियाए ब्रह्मपुत्र पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर को मंजूरी दे दी। बताया जाता है कि ये कुर्रे अर्ज का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जिस पर 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। चीन के इस इक़दाम पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में तशवीश पैदा हो गई है। सरकारी खबरसा एजेंसी के एक सरकारी बयान के हवाले से इतला दी कि हुकूमत चीन ने दरियाए यार्लिंग जिंगबो, दरियाए
ब्रह्मपुत्र का चीनी नाम के निचले हिस्से में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर को मंजूरी दी है। ये डैम हिमालय इलाके में एक बड़ी खाई पर तामीर किया जाएगा, जहां दरियाए ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में और फिर बांग्लादेश में बहने के लिए एक बड़ा यू टर्न लेती है। इस डैम पर 1 ट्रिलियन युआन 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की लागत आ सकती है, जिसके नतीजे में पूरे अर्ज पर मौजूद कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोना लगने लगेगा। उनमें चीन का थ्री गॉर्जेस डैम भी शामिल है, जिसे फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा डैम तस्वुर किया जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।